हमारे साथ रजनी साहू जी हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली संत कबीर नगर की मूल निवासी हैं और लगातार देश के अलग अलग चोटियों पर माउंट से लगाए तमाम चोटियों पर चढ़ाई कर रही हैं। हमारे साथ रजनी साहू जी हैं, पर्वतारोही हैं। पहली महिला हैं आप उत्तर प्रदेश की जो इतने बड़े ऊंचे चोटी पे, माउंट के चोटी पे आपने चढ़ाई किया। किस तरीके का अनुभव रहा? नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संत कबीर नगर की रहने वाली हूँ। अभी मैं 15 अगस्त को 3 अगस्त को मैं गोरखनाथ मंदिर से पैदल चल के अयोध्या धाम के लिए निकली थी। मेरी पैदल यात्रा पूर्ण भी हुआ था। उसके बाद मैं 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई करके सफलता प्राप्त की हूँ। लगातार परिवार का किस तरीके से सहयोग मिला, क्योंकि अकेली लड़की हैं, आखिर माइंड में कैसे आया कि अचानक से कि पर्वतारोही बनना है, सभी उन चोटियों पर तिरंगा लहराना एक बड़ी बात होती है। और एक आपने इसमें लिखा हुआ है कि आप सबसे 100 फीट ऊंचा जो तिरंगा है, लंबाई जो है, उसको लेकर के आपने लहराया। इससे पहले मैं 1 साल हो गया, 26 जनवरी को मैं हिमाचल प्रदेश में माउंट यूनम है, जिसकी ऊंचाई 20,510 फीट है, उस पे मैं उत्तर प्रदेश से अकेले 100 फीट का तिरंगा फहरा के आई थी। और अभी मैं 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे सफलता प्राप्त की हूँ। ये मेरा तीसरा महाद्वीप था। एक नर्स के साथ साथ आप एक महिला भी हैं, नर्स का भी काम करती हैं। दोनों कामों में किस तरीके से आप दोनों को कैप्चर करती हैं, दोनों कामों को लेकर के किस तरीके से आपका मिल जुलाव होता है जो आप दोनों काम को, अपने काम को अंजाम दें? 2016 से मैं पर्वतारोही के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, लेकिन जितने भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आए हैं उनका बड़ा सहयोग रहा है। और रही बात नौकरी के साथ साथ करना, तो जो हमारा सीएल होता है वो मैं सीएल कभी नहीं लेती हूँ। जब भी मैं माउंटेनिंग के लिए बाहर जाती हूँ वो सीएल उसी में एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हों आप लोग, परिवार का किस तरीके से सहयोग मिलता है, क्योंकि ऐसे कामों में परिवार का सहयोग मिलना एक बड़ी बात होती है। सहयोग किस तरीके से? परिवार में मम्मी पापा हैं, दादाजी हैं, बड़े भैया हैं, हम 3 बहन हैं, एक छोटा भाई है। परिवार में मम्मी सब लोग बाहर हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो मम्मी जो है उनका सहयोग हमेशा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 4 बजे फ्लाइट पकड़ना है तो रात में 2 ही बजे उठ के वो खाना बनाना, पैक करना सब कुछ कर देती हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं अपनी मम्मी से सीखती हूँ कि एक छोटी सी समय में भी कितना बड़ा मतलब लड़कियाँ और कर सकती हैं। और रही बात माँ बाप की विश्वास का, तो लड़कियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने माता पिता का विश्वास ना तोड़े, जिस तरीके से अभी समाज में माहौल बना हुआ है। एक आखिरी सवाल है कि भविष्य में इसके आगे कौन सी चोटियां जो आपके लक्ष्य में है, किन चोटियों को आपको वहां पे चढ़ाई करना है? मैं पर्वतारोही के क्षेत्र में इसलिए काम कर रही हूँ कि बड़े बड़े नौकरी में, बड़े बड़े स्पोर्ट में सारी बेटियां आ जाती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी तक सबका सहयोग रहा, अगर आगे भी रहा तो 2025 में मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे सफलता चढ़ाई कर सकूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रजनी साहू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम पर्वतारोही के 2016 में हमने इसकी शुरुआत की है। अब 2016 से हम लगातार चोटियों की चढ़ाई करना शुरू किया है। अब भविष्य यानी 2025 में एक बड़े माउंट के चोटी पर जाकर के तिरंगा फहराऊंगे। इसी के साथ परिवार का खूब सहयोग मिला है। परिवार के सहयोग की वजह से हम लगातार इस कामयाबी में हासिल हो रहे हैं। एफिडेविट लाइव के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।